ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी मीन राशि वाले जातक आप प्रेम पूर्वक सुने। मंगल महाराज ने बदली है चाल और वह आपके लिए कई क्षेत्रों में करने वाले हैं कमाल, परंतु कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। यह कार्यक्रम आज का बहुत ज़्यादा विशेष है, स्पेशल मीन राशि वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए यह बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल से माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ इस चैनल से जुड़े हैं, यह एक शक्तिपीठ स्थान है जहाँ से हम प्रयास करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस ज्योतिष और वैदिक कर्मकांड संबंधित आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो जो भी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें अगर उनको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो। मैं ज्योतिषाचार्य आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मंगल महाराज ने जो राशि परिवर्तन किया है उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से आपको मंगल कई स्थितियों में बेहद लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम मंगल के गोचर की अवधि को जानेंगे कि मंगल महाराज कितने दिन तक आपको अच्छा फल देने वाले हैं और किन क्षेत्रों में प्रभावित करने वाले हैं। तो मित्रों, 13 मार्च 2023 को प्रातःकाल सुबह 5:47 पर मंगल महाराज जो हैं वह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ गए। मिथुन राशि में आने का मतलब है आपके यानी मीन राशि वालों के चौथे घर में 4th हाउस में, जिसको भवन, भूमि, वाहन, सुख, प्रॉपर्टी, माता, इन सब का घर माना जाता है। अब मंगल की वहाँ जो स्थिति है वह आपको कई क्षेत्रों में अच्छा लाभ दिलाने वाली है, आपके कई प्रकार के स्ट्रेस को दूर करने वाली है, तनाव को दूर करने वाली है और आपको कई चीज़ों में ध्यान भी रखना है, क्योंकि यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी परेशानी आपको सामने खड़ी होगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़रा सी भी परेशानी हो। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, आप भी अपनी वीडियो के अंदर एक चार्ट देख पा रहे होंगे, ये आपकी ही राशि का चार्ट है और इसके बराबर में जो एड्स चलते हैं यह भी स्पेशल आपकी राशि के लिए ही है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, मंगल महाराज जो हैं वह अगर देखें तो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वितीय स्थान के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। मंगल जब भी या मंगल क्या जब भी कोई भी ग्रह नवम भाव का या त्रिकोण भाव का स्वामी होता है, जो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, तो ऐसे ग्रह को राजयोग बनाने वाला ग्रह कहते हैं या कुंडली के अंदर बहुत शुभ फल करने वाला ग्रह कहते हैं। अब मंगल आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए मंगल महाराज की स्थिति जब भी किसी घर में जाएगी तो वह क्या करेगी, आपको कई चीज़ों में लाभ देगी। अब मंगल भाग्य स्थान के धन भाव के भी स्वामी जो चौथे घर में आए हैं, इसका मतलब भाग्य या लक के या पिता के या धर्म के प्रभाव से या पूजा पाठ के प्रभाव से आपके कई कार्य ऐसे सिद्ध होने वाले हैं जो कि कई समय से रुके हुए थे, जिसे कहते हैं कि रुके हुए काम बनने लग जाना, या कई कामों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कई कामों के लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं और वह काम आपके नहीं बन रहे, तो धीरे धीरे मंगल महाराज जो है आपके उन रुके हुए कामों को बनाने लग जाएंगे। वह रुके हुए काम कई प्रकार के हो सकते हैं, वह आपके विवाह के लिए भी है, वह आपके संतान के लिए भी है, वह आपके परिवार के लिए भी है, वह आपके कार्य भार के लिए भी है, आपकी नौकरी जॉब कैरियर के लिए भी है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए जो भी आपका काम रुका हुआ है वह गति में आएगा और वह काम आपका धीरे धीरे करके होने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको लाभ मिलता है परिवार का, आपको साथ मिलेगा। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, जैसे कि स्पेशली हम बात करें तो विवाह की, उसमें कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई अमुक स्त्री या अमुक पुरुष पसंद है और हमारे जो घर वाले हैं वह उसके लिए नहीं मानते, तो उसमें क्या है कि कलह उत्पन्न होती है घर परिवार में और लड़ाई झगड़ा होता है और वहाँ पर बात नहीं बनती। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है यह परिवार वालों को आपके पक्ष में लाएगी और परिवार वाले आपकी बात मानेंगे, जिससे आपका कार्य सिद्ध होगा। ऐसा मंगल की स्थिति कराती है। उसके अलावा बात करें तो प्रेम संबंधों में जो है प्रगाढ़ता आती है, मधुरता आती है और परिवार में कहीं भी किसी रिलेशन में कोई कलह चल रही थी, कोई समस्या थी, किसी के साथ में मनमुटाव था, तो उसको भी यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वह दूर करती है। अब इसके बाद में समझें तो मंगल क्या है, क्योंकि नवम भाव का भी स्वामी है, तो मंगल यहाँ पर क्या है, पैतृक संपत्ति को भी प्रदान कराते हैं और मंगल मुख्य रूप से भूमि के तो कारक कहे जाते हैं, भवन के घर में आए हैं,
यहाँ पर आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा आपको किसी नए वाहन की प्राप्ति हो या आप किसी वाहन को खरीदने के लिए निवेश करें या अपना पैसा खर्च करें, या आप कोई भवन, भूमि, वाहन या घर में गाड़ी ला सकते हैं, कोई बाइक खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं, कोई उपकरण, महंगा उपकरण खरीद सकते हैं। यह सब कुछ यहाँ मंगल की चौथी स्थिति दिखाई देती है। अब यदि आप समझे तो चौथा घर होता है मुख्य रूप से सुख। अब ऐसी जो भी वस्तु है जो आपको सुख प्रदान कर सकती है या जिसको आप बहुत समय से खरीदना चाहते हैं, अपने पास में लाना चाहते हैं, सुख किसी भी चीज़ से मिल सकता है। सुख स्त्री हो, धन हो, वैभव हो, प्रॉपर्टी हो, भवन, भूमि, वाहन हो या कोई महंगा फ़ोन हो, मोबाइल हो, तो इनमें से कोई भी ऐसी वस्तु आप इस अवधि में खरीद सकते हैं। मंगल ऐसे गोचर यहाँ पर कराने वाले हैं, मंगल की जो स्थिति। अब देखिए दूसरे पहलू पर बात करें तो मंगल का जो स्वभाव होता है मित्रों, वह तो होता है थोड़ा सा उग्र, थोड़ा सा अहंकारी। जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी उसके पास में चीज़ आ जाए तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ कि मंगल का जैसा स्वभाव होता है कभी कभी जातक का भी स्वभाव वैसा ही हो जाता है मंगल की स्थिति के कारण से। अब मंगल मुख्य रूप से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के तो मित्र हैं, तो इन चीज़ों में तो शुभ फल कराए, परंतु मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि आपको कई चीज़ों में ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब बुरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे साथ फिर बुरा नहीं होता और बहुत थोड़े पर टल के चला जाता है। अब देखिए मंगल जो है वह उग्र स्वभाव के हैं, उग्र वृत्ति के हैं, क्रोधी वृत्ति के हैं। तो व्यक्ति को गलत बात पर कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाए और वह अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से तीक्ष्ण वाणी में या तीव्र वाणी में या क्रोध वाणी में कुछ भी ऐसा बोल दे जिसके कारण से उसके आपसी संबंध खराब हो, ऐसा यहाँ पर मंगल की स्थिति दिखाती है। तो ऐसे में अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से संयम रखें और जहाँ जैसा बर्ताव करना हो वैसा बर्ताव करके चलें, परंतु एकदम से तीव्रता में, क्रोध में आप न आए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हाँ, इसके अलावा कोई अगर हाई बीपी के आप पेशेंट हैं तब भी आपको क्रोध नहीं करना है इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से। नहीं तो क्या है कि क्योंकि चौथे घर में मंगल की स्थिति है तो परिवार में किसी भी पर्सन से, यानी कि जिस परिवार में आप रहते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, यदि आपके घर में 4, 5, 8, 10 सदस्य हैं तो जिस परिसर में आप रहते हैं वहाँ के किसी व्यक्ति से मन मुटाव हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, जिसका सीधा संबंध आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा और उसका संबंध आपके काम पर पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी समय अवधि को ठंडे दिमाग से निकाल के लेके चलें। इसके बाद देखें तो बिजनेस के लिए अगर देखें, व्यापार के लिए और जॉब के लिए, तो मंगल महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह सीधा जाती है आपके नौकरी पर, आपके कैरियर पर। अब जिन लोग यानी कि जो जहाँ तक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से जॉब नहीं मिल पा रही, या यदि आप अपनी नौकरी में पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्रेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप एक स्थानांतरण, अपने स्थान को बदलना चाहते हैं और नौकरी से, व्यापार से जुड़ा हुआ आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसके लिए यदि हम बात करें तो मंगल की जो स्थिति है वह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। नौकरी में क्या है कि पैसे बढ़ सकते हैं, कहीं से कोई काम बाहर से आ सकता है, किसी प्रकार का आकस्मिक धन लाभ आपको मिल सकता है और नौकरी में मुख्य रूप से प्रोग्रेस के यानी पदोन्नति के योग यहाँ मंगल महाराज बना देते हैं। इसके अलावा अब देखिए मंगल का जो स्वभाव मैंने बताया कि क्रोधी स्वभाव है, परंतु एक स्वभाव और है मंगल का कि मंगल जो है वह मेहनती स्वभाव के होते हैं, पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, साथ में पराक्रमी भी होती है। जो भी आपने ज़्यादा तक देखा होगा, जो ज़्यादा मेहनती होगा उसको क्रोध भी जल्दी आएगा, ऐसा दिखाई देता है। तो मंगल की ऐसी स्थिति जब आपको आपके कार्यभार को देखती है तो व्यक्ति काम को लेकर के पॉजेसिव हो जाता है, काम को लेकर के हर छोटी बड़ी बात पर उसको क्या है कि गुस्सा आने लग जाता है जब कोई गलत बात देखता है। तो ऐसे में आपको फिर वही अपनी वाणी पर संयम रखना है और सोच समझ करके डिसीजन लेने हैं, फैसले लेने हैं, ज़्यादा तीव्रता नहीं दिखानी है, नहीं तो उससे आपको समस्या होगी शारीरिक रूप से। अगर हम नौकरी व्यापार की बात करें तो उसके लिए तो मंगल की स्थिति बेहद शुभ है, उसके लिए बहुत अच्छा फल करने वाली है। ऐसे में आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और मेहनत जितनी करेंगे उतना ही मंगल आपको लाभ कमाते देते चले जाएंगे। इसके अलावा अब मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें तो मंगल सीधा चौथी दृष्टि देखते हैं आपके पार्टनर को, आपके पार्टनरशिप को, आपके विवाह को। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो पार्टनर है यानी सामने वाली जो पार्टी है वह ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है आपको लेकर।
आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे। पार्टनर, यदि आप मैरिज हैं तो ऑफिशियली आपके जो पार्टनर है वह आपकी वाइफ होंगी या आपके हस्बैंड होंगे। यदि आप अभी मैरिड नहीं हैं तो जो भी आपके पार्टनर में हैं, जो भी जिसकी भी रिलेशन में हैं आप, तो वहाँ पर ये बात लागू होती है। अब ऐसे में क्या है कि पार्टनर ज़्यादा पॉजेसिव होगा, जिसके कारण से कई छोटी छोटी बातों पर मतभेद, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। और मुख्य रूप से शक और वहम एक ऐसी बीमारी जिसका जो इलाज है वह कहते हैं कि लुकमान हकीम पर भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि इस अवधि में मुख्य रूप से शक, बेपरवाह, मतलब बिना बात की टेंशन तो नहीं पालनी है, उससे भी आपको समस्या होगी। अब इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो मुख्य निचोड़ क्या निकलता है। मंगल की जो स्थिति है वह 4th हाउस के लिए शुभ है, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन के लिए शुभ है, आपकी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए शुभ है, परंतु हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करा सकती है। घर परिवार में यदि क्रोधी स्वभाव में आप आएँ तो कहीं लड़ाई झगड़ा करा सकती है, या इसके अलावा पार्टनर किसी भी बात को लेकर के पॉजिटिव होकर के और शक के नज़रिए से लड़ाई कर सकता है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कि वीडियो की जो बातें आपको अच्छी लगी। अच्छा, उपाय के तौर पर, क्योंकि उपाय भी ज़रूरी होता है, किसी भी ग्रह का जब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो हम उसके हाथों हाथ आपको उपाय भी बताते हैं। ऐसे में एक उपाय आपको करना है, किसी भी मंगलवार को अपनी माता जी को जो भी उनकी फेवरेट मिठाई है कुछ खाने का, अगर मिठाई भी वह नहीं खाती, सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हमें मदर को शुगर होती है तो शुगर में मिठाई नहीं खा सकते, कुछ भी कारण बन जाते हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो वह खाने के लिए जो भी उनको अच्छी लगती है मंगलवार वाले दिन आप उनको ला करके खिला दें। ये एक उपाय आपको करना है। और इस अवधि में मंगल की जो अवधि है वह 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि 13 मार्च में मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन किया, परंतु आगामी 28 अप्रैल 2023 तक मंगल आपको ऐसी प्रभावित करेंगे। इसलिए उपाय आप करें और मंगल महाराज आपको बेहद शुभ फल करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट अवश्य करें, इसी बहुमूल्य प्रतिक्रिया आप अपने देते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। ओम श्री विद्याय नमः।